एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है और किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत को करने का क्या विधान है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये अपार धन और पुण्य को देने वाली और समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसका नाम अचला भी है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि और दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने से अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो आइए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उस पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।